अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं मौसीकार घराने के साथ। मतलब गुस्ताखी ना करा, मैं थोड़े घर दी तलाशी लेना चाहना। थोड़े अबाओ अजदाद दे कोई डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे। दूर दूर तक किसी की इसमें दिलचस्पी नहीं, वो इसको बहुत बुरा समझते थे। हट गए सन पुत्र 300 साल पहले। ये सारी बातें होती रहेंगी। मेरा आपसे आज भी यही पूछना है कि आपका माश, आपका रोजगार क्या है। ये गुफ्तगू, ये जुस्तजू आपका पेट नहीं भरेगी। जिस तरह इमरान खान साहब को भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब, एहतसाब बहुत अच्छी चीज़ है, बेहतरीन है, और जितना एहतसाब होना चाहिए उतना तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे 4 हाथ आगे खुद ब खुद हो जाएगा। पहले इकोनॉमी ठीक करो, शौक से नूरे नजर लखते जिगर पैदा करो, जालिमों थोड़ी सी गंदुम भी मगर पैदा करो। तो ये जो पैसे मिलते हैं, खान साहब हम आपसे इल्तजा करते हैं, एक बार फिर हर हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह, कि जो पैसे जहां जहां से मिलते हैं प्ली बार्गेन से लेते चले जाएं। इनका एहतसाब हो रहा है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहने दें, और सबसे पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करें। आफ्ताब, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का है। एक बार उन्होंने इसको दुरुस्त करने की कोशिश की तो बेड़ा गर्क हो गया, तो दोबारा उन्होंने सोचा कि इससे सरफे नज़र करें, क्योंकि हर काम आप कायदे कानून से उस तरह कर नहीं सकते। इन्हीं को नेसेसरी इवल्स कहते हैं जी, ये हमारे माशरे के, हमारी सियासत के, हुकूमत के नेसेसरी इवल्स हैं। आइंदा मोहतात रहिए। हाँ बिल्कुल। वो तमाम वसीले ख़त्म कर दें जिनकी बिना पर ये इलेक्ट होते हैं। हल्का बंदियाँ, संदूकड़ियाँ, बिरयानी, उसमें पाबंदी लगा दें। ये क़यामत तक इलेक्ट नहीं हो सकते। दूसरा पोर्शन है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। अगर तो इमरान खान अपनी पार्टी पर तकिया किए बैठा है तो ये उसकी खाम ख्याली है। मैं समझता हूँ उसकी पार्टी हरगिज़ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसकी पार्टी में वो दमखम ही नहीं है। वो अभी 2-3 साल मजीद लेगी अगले मदारिज तय करने में। फिलहाल इकोनॉमी ठीक करो, इकोनॉमी ठीक कर दो, अगला इलेक्शन, बल्कि उससे भी अगला इलेक्शन आप हमसे ले लें। पार्टी तो क्या, मैं तो कहूंगा हुकूमत में दमखम नहीं है। अभी टैक्स लगे नहीं, लेकिन ताजरों ने रेट बढ़ा दिए हैं। इसका वैसे इलाज है। मैं इस पे परेशान नहीं होता अब्दुर्रहमान साहब, दुखी होता हूँ। अब परेशानी में और दुख में फ़र्क है। परेशानी तब होती है कि आपको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, कुछ सुझाई ना दे रहा हो, तब परेशान होते हैं। दुखी तब होते हैं कि जब रास्ता भी मौजूद है और आप कर कुछ नहीं पा रहे। यानी मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करने का 4 बंदों को उल्टा टांगा हो ना मार्केट फोर्सेस को, इनका बाप भी ठीक होगा। ये तो अलाउद्दीन खिलजी वाला तरीका इख्तियार करना चाहिए। मार्केट फोर्सेस फिर ही आपके कंट्रोल में आएंगी। खिलजी साहब ने की कीता सी जी? ये भाई ट्रैक्टर वाला है? नहीं, वो स्टालिन था जो टांगे चीर दिया करता था। दो मौला जानता, बड़ा खौफ चोरों के साथ वो ये करता था। ओए ओए, और खिलजी ने नाप तोल में कमी करने पर कान काट दिया था उस सुनार का। अब तो लोसी की करना, सन तो महीना हो गया फालसा नहीं खादा सी। अरे खा मेरा जमदे ही फालसा खांदा रहा। एडा एडा मोटा फालसा कहां से लाता था? लाना किथों मांगदा रहा। काले खां दी मां ने ਇਹਦੇ ਤੇ बड़े तजर्बे कीते आ। इन तारा लाइया करंट दिया। पूछल ला के 3 महीने कुत्ता भी बनया रहा। काले खां पूरे खानदान दा लाडला सी, जिदा दिल करना उन्हें सोटा मारना। पुराने दौर च अवतार साहब, ये तमाम रिश्ते इकट्ठे हुंदे सन। चाचा, ताया, मामा। खत्म हो गया रौनका। मौला जानता सी, चाचे ताए सारी हवेली टाइप हुंदा सी। ਅਸੀਂ भी पहले मियाँ हुंदे सन। साडे पिंड दा ना जाती उमरा नहीं, और क्या? हाथी उमरा सी। ਉਹ मैं ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। इस मोटे के? हाँ जी, मोटे थे। बाजी याद है जो मामा खजूर वाली टोकरी बुनी च अंब चौसे लिया इस टप च ठंडे करके खांदे सी। पूरी टोकरी सजा के लिया सी, एडी एडी, विच एक खजूर हुंदी सी। फजूल बात कर रहा है, इसको समझ नहीं कि वो किस टोकरी की बात कर रहा है। ये समझ रहा है कोई ऐसी टोकरी जिसमें खजूरें भरी होती हैं। वो खजूर की छाल से बनी हुई एक टोकरी हुआ करती थी जिसे पच्छी कहते थे। उस पच्छी में फ्रूट आया करता। अब्बा जी ने इस गल दा नहीं पता पच्छी दा, क्योंकि काले खां तो छोटे है। यानी बेटे से छोटे हैं। मोहब्बत होना। काले खां दी मां पच्छियां बनाउंदी हुंदी सी। ये बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। यार। पच्छियां बनती थी, टोपियां बनती थी, फिर सफ़े, मुसल्ले, पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म होगी। वैसे वजह क्या है? आप तो प्लास्टिक, ये जहर जिसको आप डिमिनिश भी नहीं कर सकते,
बस ये है फितरत का इंतकाम कि आपने प्लास्टिक्स को अपने ऊपर सवार जिस तरह किया, फिर उसने तहस नहस करके रख दिया सब कुछ। अब आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेजिस्लेशंस कर रहे हैं, लेकिन वो 400 साल तक तो कहीं नहीं जाता ना, वो तो जूं का तूं बाहर आ जाएगा जब भी निकालेंगे। ये बड़ी मनहूस है माने, एक प्लास्टिक ते एक काले खा पता है भी 400 साल बाद वापस आ गया सी। ये गरम गरम कुलचे कपड़े च लियाने पौने च एडा एडा नान होंदा है। तुम अफगानिस्तान की बात कर रहे हो? अफगानी रोटी, टर्किश रोटी, लेबनानी रोटी, वो इस तरह की होती है, कश्ती की तरह के। खुब्स कहते हैं उसे, खुब्स। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਬਸ ਹੀ ਕਹਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ जी ਦਿੱਤਾ। काले खान बचपन च खुबस दा बच्चा कहते थे। चिनार गोश्त बनाना इन्हां दी मां ने, ਤੌਬਾ पूरा पिंड इकट्ठा हो जाना। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦਿਓ। इन्हां दी मां ने फिर काले खान नूं अगे करना। जिस तरह कतरी खत आगे कर दिया गया था कि जी ये है हमारी मनी ट्रेल। अब देखें चंद दिन पहले वो कतरी इमरान खान से ऑटोग्राफ ले रहे थे। सर इमरान ने उससे पैसे भी ले लिए हैं। अच्छा, इमरान ऑटोग्राफ देता साथ पैसे ले। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੰਡ रेजिंग। अच्छा, इमरान खान ने वाकई सबको इस काम पे खूब लगाया, फंड रेजिंग। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ रेजिंग। चौधरी परवेज लाई के लिए? ਉਹ ਨਾ ਜੇਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਰੇ? वो चौधरी तुम्हारा मफरूर? ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਫਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। यार उसने स्टेटमेंट बड़ी खौफनाक दे दी है। वो क्या? उसने कहा मेरी जमानत कराओ वरना मैं इकबाली बयान दे दूंगा। वरना मैं मुश्ताक चीनी बन जाऊंगा। मुश्ताक चीनी बन के सब कुछ बक दूंगा और तुम सबको पकड़वा दूंगा। खान साहब, वाह 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 वाह। अब पुलिस मैनू भी फड़ेगी। सबसे पहले आपको पकड़ेगी, ओ क्यों जी? इसलिए कि डेरा आपका है ना। इस उम्र मैनू जेल च पाउणगे जे मैं बीमार हो गया। अभी तो खांसी है ना, आपको हार्ट अटैक भी होंगे। आजकल जेल में हार्ट अटैक बहुत होते हैं बहुत हो रहे हैं। और पै दर पै होते हैं। और मेन्यू में 2 कीमा करेले हैं हफ्ते के। कीमा करेले तो बेजरर होते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है कीमा करेले? सर करेले कैसे बेजरर? ऑयल में बनते हैं सर, उसका कंटेंट देखें। कीमा यार रेड मीट है, क्या कर रहे हैं आप? दिल के मरीज को जिसको तो कौन दिल का मरीज? 7 स्टेंट पड़े हैं, 3 ऑपरेशन हुए हैं। इसका मतलब है आप यकीन कर बैठे हैं कि वो दिल के मरीज हैं। हम तो तुसी कदी करेले कीमा नहीं खादा आफ्ताब साहब? मैं करेले कीमा कभी पसंद नहीं करता था। होर की पसंद है? करेले नहीं खांदे? मैं करेले खाता हूं, लेकिन बड़े खास तरह के बने हुए, जिस तरह ये मोटा नहीं बताता, बहुत शानदार गोश्त, इतने से करेले और ढेर सारा प्याज, सब्ज मिर्चें और खूब भुना हुआ। इन्हां दी मां बनांदी हुंदी सी करेले को। पानी नहीं सी लाउंदी। पानी तो मुजर है उसके लिए, पानी और नमक नहीं लगाना चाहिए। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟੇ ਮੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ। नहीं, लेकिन बाज चीज़ों में मैं समझता हूँ, मेरे इल्म में इजाफा बहुत से दोस्तों ने किया। मैंने धनिया गोश्त पहली दफ़ा अमानुल्लाह खान साहब के घर से खाया था। मैं जियो में था उन दिनों। पर इन्हां दे घर भी उदों दा ही पक्किया है। ये अपने जिहड़े बड़े खान साहब जिहड़े आ, ये काले खान दे मामू आ। तो आपकी बेगम साहब इन जैसी थी। ये ते ओदे सामने रजेश खन्ना है। ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ये कपड़े ने ओदे ही पाए आ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। मेरा मशवरा है कि आप वकील करने की बजाय ना कोई अच्छा सा मुंशी कर लें। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ हाँ, ਦਾ। आप भी एक वकील के मुंशी हैं, और वो वकील है जे तो भी माड़ा। जिसका ये मुंशी है। हाँ जी हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ 2 ਬੈਂਚ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। और वो रेंट ते दिंदे आ। ਸਾਰੋ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਘਾਟੇ। तो पीछे वकालत तुमने संभाली हुई है। ਉਹ ਤਾਂ ਮੋੜ ਮੈਂ ਜੋ ਆ वो केस जीतिया नागी। ਕੇਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਖੱਚ ਜਈ ਆ ਤਰੀਕਾਂ ਲਵੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ये तरीखे लेने का तरीका है ना, मुंशी को भेज दें, रिक्वेस्ट कर दें, जी वकील बीमार है, पार्टी को कुछ हो गया है, तारीख पे तारीख, बस फिर चलता रहता है। सर मैंने तो ऐसे मुंशी भी देखे हैं जिनसे वकील मशवरा लेने आते थे। ऐसे ऐसे मुंशी बाकायदा है। जी मरहूम चौधरी सरदार के हम दफ्तर जाते थे, तो एक चौधरी वारिस नामी एसपी रिटायर्ड, वो हमेशा उनके पास बैठे होते थे, जो उनके दोस्त थे। तो मैंने चौधरी सरदार से पूछा कि ये आपके कैसे? उन्होंने कहा जी ऐसा तजर्बाकार पुलिस अफसर मुश्किल से मिलता है, और मैं कोई भी मसला हो मुश्किल तो मैं इनसे मशवरा करता हूँ। वारिस ना दे बड़े मशहूर लोग आ।
हाँ जी, वारिस शाह। वारिस बेग। वारिस शाह के बाद वारिस बेग। अगर हायरार्की के साथ आते, सब वारिस शाह, वारिस लुधियानवी, हाँ जी, फिर वारिस निहारी वाला, बहुत बड़ा नाम है वो। प्रोफेसर वारिस मीर किसके वालिद है? हामिद मीर के वाले, अहमद मीर के। फिर एक बहु वारिस होता था, हमारा मोहल्लेदार कृष्ण नगर का बहु वारिस। बहु वारिस यार। ये बड़े कैरेक्टर्स थे। वो रहना थे नहीं वारिस। हुण वारिस बेग दा नाम ले ले, साडा अल्लाह वारिस। वारिस बेग भी मैं समझदा कि कोई ऐसा अच्छा सिंगर नहीं होया। अच्छा सिंगर था। सिनेमैटिक वॉइस थी जी उसका। उसका एक गाना तो खैर बहुत ही शानदार, मुझे बहुत पसंद है, केड़ा भला? चांद झरोके में। वारिस बेग के मामू बहुत शानदार कैरेक्टर थे, निजामुद्दीन अच्छा, रेडियो वाले। जी। सौ गल्लां दी इक्को गल ते बहुते पानी दे इक्को हल। मैं रेडियो च पानी पा तक जी मंडियां दे पास ना तो फिर चलिए। जी खल बनाना लिखी है चंदा चौंक दे विच 3 ਤੋਂ 43 कंडी सांगड़ा चूट काना देसी गन्नम ये खाने पुराना क्यों भी क्या सरदा दो काट काट पैसे जी। थोम तुरी ढेरी दी अदरक दी ढेरी विकी सरदा दो काट काट पैसे। वाह वाह वाह। और एक प्रोग्राम आता था देश पंजाब, वो रज के खा किसाना देश दिया। मिलके इस मनहूस को क्यों नहीं पकड़वाते, ये जो बगला सिफत बैठा हुआ है? ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अच्छा जी, क्योंकि ना ये मेरी जगह है और ना ही चेक पे मेरे साइन है। काम पक्का किया हुआ है। चौधरी में और इसमें वही फर्क है जो जरदारी और शरीफ बरादरान में। शरीफ बरादरान ने पक्का काम किया था, तिल लगा हटे हैं सारे। आखिर अकामा में पकड़ा गया, पनामा में नहीं। जरदारी साहब तो मेरा ख्याल है बर्फ वाले के नाम भी अकाउंट खुलवाया हुआ है, फलूदे वाले के नाम भी, ड्राइवर के नाम भी। मैं कई बारी जरदारी दे करो फलूदे वाली रेडी लैके लंघिया। कई बारी मैं लंघदे शनाख्ती कार्ड भी दिखाया। पता नहीं केड़े गरीब है जिन्होंने भरदे है। वो ओमनी ग्रुप वाले बुक करते थे वो गरीबों को। एक काम तो किया जाए, पैसे तो ये लेते रहेंगे, इंशाल्लाह ले लेंगे, निकलवाएंगे, थ्रू द नोज निकलवाएं, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन नसाब जब मुरतब हों फ्यूचर के, इन लोगों को शामिल किया जाए। ये मसला ओमनी ग्रुप वाला है, देखें ये कैसे साइफन आउट करते रहे इस मुल्क का, एक बीमार जिस्म से खून किस तरीके से निकालते रहे। दुनिया में कोई कंपनी इस तरह तरक्की नहीं की। इनकी तस्वीरें बच्चों की किताबों में छपनी चाहिए ताकि निशान इबरत बने। ये है असल सजा। जैसे चाइना की मिसाल है, आपको पता है जो टैक्स एवेजन करते हैं उनकी तस्वीरें कहां लगती हैं? रेलवे स्टेशन पे जी, सबसे ज्यादा यानी इस्तेमाल होने वाली जो जगह है। और इनकी तो मैं समझता हूँ रेलवे स्टेशन के टॉयलेट्स में लगनी चाहिए, और ये रीत पड़ जानी चाहिए ताकि अगलों को भी नसीहत हो जाए कि अगर हमने ये सब कुछ किया तो यहाँ हमारी तस्वीर भी लग जानी। चंगा मोड़ खान साहब इजाजत दो, मैं बच्चों वास्ते कोई नाश्ता माश्ता ला जावा। ਇਹਦਾ मतलब सहूलतकार भी बड़े जाएंगे। जी, वो एक शेर ऐसे मौकों पे बड़ा वायरल होता है कि ग्रोह आशिकां पकड़ा गया है, जो नामा बर रहे हैं डर रहे हैं। लोकी अंदर आउंदे ने नहीं गर्मी च 60 कैदी एक पक्का ते नाम बर जो पकड़े गए हैं। वाह ये वाह। तो बड़ी शानदार जेलें हैं खान साहब। आपको सिर्फ कोट लखपत और अडियाला याद आती है, आपने मुजफ्फरगढ़ की जेल नहीं देखी, आपने मच्छ जेल नहीं देखी। ऐसी जेलें हैं जहां पर सिर्फ बैठने की जगह है, आप लेट नहीं सकते। वो किस तरह जी? मैं बता चुका हूं पहले भी कि वहां पर बमुश्किल इतनी जगह होती है कि आप उकड़ू बैठ सकें, सब मिलकर बैठे होते हैं, और जिसने सोना होता है ऊँग जाता है दूसरे के सहारे, दूसरा तीसरे के सहारे। पैर पसारने की इजाजत सिर्फ उसको होती है जिसकी या तो सुबह तारीख हो और या सुबह उसकी फांसी। अब्बा जी सब कुछ बेचो तो चौधरी की जमानत कराओ, मुजफ्फरगढ़ तो दूर भी बहुत है। और आप उस जेल में पूरे भी नहीं आएंगे। हजूर मेरे को कुकड़ू कद बह होना। ओ कुकड़ू नहीं उकड़ू। इन्हें बहना उकड़ू ही है, लगना रिछड़ू है। आ जिहड़ी तुसी गल कीती ना, थोड़े सुन के गूज बंपर मेरे खड़े हो गए। गूज बम्पर जैसे ब्रेक बम्पर होते हैं। अल्लाह किसी दुश्मन नु भी गूज बम्पर ना बखावे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल होना? अस्सलाम वालेकुम जी। क्यों इतना दुखी क्यों हो? दुखी की होना आफ्ताब साहब, बस पुलिसां पैण वाली हैं। मुजफ्फरगढ़ जाएगी। अब पता नहीं वहां पे खवातीन की जेल है कि नहीं। नहीं अगर कौसरी भी गई ये भी उत्थे कुकड़ू ही बैठेगी। कुकड़ू नहीं यार, उकड़ू।
हमें माफी दिलवा दे, मैंने तो अभी दुनिया में कुछ देखा भी नहीं है। लोगों को उनका हक वापस कर दो। दूसरा, बिट्टू भाई की रकम लूट कर खा गया है चौधरी, वो पैसे तुम पे कर दो, तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। साढ़े को पैसा एक नहीं, जो बेईमानी की थी वो चौधरी ने तेरे बगले गए ने। भाई जो भी है, नाम तुम्हारा आ रहा है, तुम उसमें अकम्प्लिस हो। और खास तौर पर ये दोनों लड़कियां ये मार्केटिंग करती थी। इस केस की अयान अली है कौसरी। बेटे मुंह इस केस दा। आपको तो कोई ठीक ठाक पला हुआ तगड़ा कांस्टेबल पकड़ेगा। नहीं, मेरा वो बहनोई जरा मैंने पड़ेगा। बिल्कुल किसी किस्म की अगों मजामत नहीं करनी। आप मजामत करेंगे तो वो आपको चपेड़े मारेंगे। पुलिस वाले दा एडा हाथ हुंदा एडा। थोड़ा सा और बड़ा करो इसे। हाय हाय पुलिस वाले हाथी से बचे हैं। बिट्टू भाई आ गए। बिट्टू भाई लगता कब्र चो निकले। बिट्टू पिते जी। अस्सलाम बेटे भाई। बिट्टू भाईजान इथे बैठ जाओ। ओए ख्यालों में गुम है बेचारा। बिट्टू भाई चाय पियेंगे आप? लो जी मनो ना मनो बिट्टू इथे बंब रखना है। कर्मा लै होई सानू बचाएगा। कौन? बिट्टू भाई यकीन करो मैं तानू अपना बड़ा भरा समझनी ना है। ना ना बस बस बिट्टू बड़ा तेरा फ्रेश बांदर का मुंह हो गया। बिट्टू बेटा अच्छा जी, मैंने क्यों लगता भी ये पीछे पुलिस भी है। हो सकता है पुलिस लेकर आया हो, बाहर खड़ी हो। वो मिठास उजड़ी चुड़ैल दा बेटा लगना। ये नहीं मनना ते है नहीं, इन्हू मारना दईए। बस ये जी खान साहब गल सुन, रल के खुदकुशी ना कर लईए। इज्तमाही खुदकुशी। हाँ जी, मैं इहदी तौण फाड़ना, तू इहदियां जराबां ला दे। नजरात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी नायब, खबर है कि सिगरेट नोश बकरा सोशल मीडिया पर वायरल। ये दिन में 10-10 पीता है। इन्हें इमरान खान ही पूछेगा। ए, तुमने लिबास क्या पहन रखा है? इसको क्या कहते हैं? कुर्ता है ये या क्या ये चीज है? पता नहीं क्या, मैंने तो सिर्फ ये लिबास देखा, रोमन अंपायर में जल्लाद होते थे इस तरह के। हॉस्पिटल्स में भी पहना होता है। वार्ड कुलीज वो इस तरह का पहनते हैं, ब्लू कलर में बस। और सिर्फ कलर डिफरेंट है। असल में जब भी कोई नया फैशन मार्केट में आता है ना, पहले इसी तरह ही बातें होती हैं। अच्छा ये फैशन है? तुझे समझो पाटा है तो। मैं वाकई ये समझा कि हमारी वार्डरोब से ये लेकर आए हो। ये जो होता है ना, मस्खरे पहनते हैं या कोई और मच्छंदर पहनते हैं। सर, हमारी वार्डरोब में भी इस किस्म का कुर्ता नहीं है। सर मेरा ख्याल बकरे पे ना आ जाए। हाँ जी, बकरा दरअसल सिगरेट बट्स खाया करता था, अच्छा तो आहिस्ता आहिस्ता उसे आदत पड़ गई। वैसे सिगरेट, तंबाकू ये किसान दहकान आमतौर पे पालतू जानवरों को खिलाया करते हैं। वो क्यों सर? पेट के कीड़ों की वजह से। पेट बिल्कुल साफ कर देता है उनका। लेकिन ये चूंकि बड़े तवातर से खाता चला आ रहा था, इसको फिर आदत पड़ गई। फिर उसने देखा कि हर वक्त सिगरेट तलाश कर रहा होता है, उसने इसके मुंह में सिगरेट लगा दिया, अच्छा तो उसने पीना शुरू कर दिया बाकायदा। अब कहते हैं हर वो पान सिगरेट वाले की दुकान के इर्द गिर्द तवाफ करता रहता है वो। जी वैसे पहली बार ही सुने ना जिंदगी च। हाँ जी। नहीं, बास जानवर हैं जिनकी वजह शोहरत ही यही है, अजीबोगरीब ग़िज़ा। याद नहीं, साहिवाल एक कुत्ता था जो सब्जी खाता था, यानी गोभी खाता था पकी हुई। या सर ढाड़ीज़म होगा उसमें, गोभी नहीं नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारी थी। उसने कहा कि एक ज़माना था जब मैं बड़ा एफ्लुएंट था, तो मैं इसकी बड़ी खातिर मदारत करता था। अब इसको समझ आ गई कि इसके मालिक के पास अब पैसे नहीं रहे, तो मेरे साथ तावन करते हुए मैं जो रूखी सूखी देता हूँ खा लेता है, सब्जी तक खा लेता है। एक शेरनी अफ्रीका में वो चारा खाती है, और कुत्ते रूटीन में सब्जा पता कब खाते हैं? कब सर? जब उनका पेट खराब होता है। जी सर, वो देखा है, बिल्लियां भी खा रही होती हैं। बिल्लियां भी खा रही होती, कुत्ते भी। इंडिया में एक बकरा है जिसको बियर पिलाता है उसका मालिक, उसने बियर पे लगाया हुआ है। और ये असल में इसका क्रेडिट फ्रेंच को जाता है कि ये पालतू जानवरों को या स्लॉटर के लिए इस्तेमाल जिन्होंने होना है, उन्हें वाइन पे, बियर पे खास तौर पे लगाते हैं, ताकि गोश्त के अंदर एक खास सा फ्लेवर है। ये अशराफिया के चोंचले हैं, परवर्जन है। पैसा और मोस्टली हराम का पैसा जब टिकने नहीं देता, तो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। बकरा टोन हो के मालिक को गाला भी कट दे। ओहो,
भाई आपको ये मैं एक बात बताता चलूं, ये आपका जो बकरे का जिक्र हो रहा है, मेरी दुकान दे आले दुआले बकरा 24 घंटे। मैं वही अच्छा। बात बता रहा हूँ, मैं थत्था नहीं हूँ, चुप कर जा। तुम कौन हो भाई? मैं बकरे का मालिक हूँ जी। तुम दोनों आज क्या टरू पे आए हुए हो? की होया? मतलब है तुम्हारी पान की दुकान और बिल्कुल बन के आए हो तुम, रॉ सिल्क पहन के, कोई बात है भला? पता चले जो ਤੁਹਾਡੇ शो जा रहे हैं, मैं क्या बन के जाओ साफ सुथरे। ये भी साफ सुथरा हो गया है। नहीं अच्छा, ये जो तुम बोली बोल रहे हो ये क्या है? मैं बोल रहा हूँ, ये बोली कर्नाटका में तो नहीं बोली जाती, ये कर्नाटका का बकरा है। यहाँ से मैं शिफ्ट करके कर्नाटका गया। पहले दिन आया बकरा, कहना खुला सिगरेट एक है ही। मैं कहा शायद इहदे मालिक ने मंगाया। ये झूठ बोल रहा है, मैं बकरा लेके जा रहा हूँ, रास्ते से आवाज़ देते सिगरेट पीते जाओ। अरे दोनों बकवास नहीं कर रहे। तू तो चुप कर, स्पार्टिकस दे खुसरे। स्पार्टकस। इतनी खुली मगजी हुंदी ही नहीं, बंदा पूछे तू भी जिन्न कटना। मुझे इस ड्रेस की समझ नहीं आई, हमारे यहाँ लेबर रूम में औरतें ऐसा ड्रेस पहनती हैं। ये तेरी फूफी का ड्रेस है। अच्छा जी, सबसे पहले पता है किस जानवर ने स्मोकिंग की थी? एक चिंपैंजी को उसके मालिक ने स्मोकिंग पे लगाया ताकि जू में लोगों की अट्रैक्शन हो। ये नॉर्थ कोरिया का वाक्य है और उससे वाकई लोग देखने आते थे, बल्कि सिगरेट पेश करते थे। अरे इस तो अलावा भी कोई जानवर सिगरेट पींदे ने? बेशुमार पीते। शेर बकरा बुकरा खा के ना फिर सिगरेट पी रहे हो। हकीम साहब आपने को पेट रखा है? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਪੈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਪੈਟ ਪੁੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮਨੇ ਚਿੰਗਮ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। हकीम साहब दी बिल्ली वो बेचारी सब्जियां खाती है। क्या वजह क्या है? हकीम साहब आप वो सब कुछ खाते ने। हकीम साहब दे माशाल्लाह बच्चे भी दाल सब्जी। नहीं, कौन सी वाली? सर वही है जिहड़ी बिल्ली तो बचती है। बिल्ली ते इन्हां दे बच्चे आपस ਵਿੱਚ लड़ते ने पहले, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ। बिल्ली बड़ी प्यारी है ਤੁਹਾਡੀ है माशाल्लाह। ਸ਼ੁਕਰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ सर ਉਹਨੇ दूध नहीं पीता। क्यों, क्या वजह क्या? गरीब ही एडे ने। हकीम साहब ने एक शेर भी पालिया, वो रस खांदा है। अपनी ईमान ना दसो कोई गल है हसन वाली कि शेर रस खांदा। वाजिद अली की तबीयत होली जा रही है। बहुत प्यारा है हकीम साहब का शेर। बकरे ने देख के ना सलाम कर रहे होंगे। यार इसके घर से निकलो, इसका तस्करा ही कम करो। हकीम साहब के घर गलती ना कोई गोश्त वाला छापर सुट गया। फिर वही हकीम साहब का घर, जान छोड़ो यार उसकी। पुत्रू ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਾਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮਸਕੀਨ। ਲੈ ਡਾਊਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। हकीम साहब के घर गलती ना कोई बंब सुट गया। ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ। शेर गलती ना इन्हें घर आ गया सी। उन्हें आके पहले कपड़े धोते, घर धोता, फिर भांडे धोते, फिर हकीम साहब ने नहाया। जान लगा कहता मालिक और को हुक्म है। हकीम साहब बड़े लकी आदमी ने। इन्होंने राह जाते ना कुछ ना कुछ लभ जाता। इन्होंने एक चिराग लभ गया। इन्होंने चिराग रगड़िया, विचों जिन बाहर आया। अच्छा, जिन्हें आके अंगड़ाई ली, उन्हें कहा क्या हुक्म है मेरे आका। जिंदा इधर ध्यान पाया, उन्हें कहा चिराग तू रगड़िया। उन्हें रख के चपेड़ मारी। हकीम साहब कहते काम ना कर, कुटते ना। जिन्हें फिर तरस खा लिया, उन्हें कहा तू मस्कीन आदमी है, मंग की मंगने, यहाँ दो ही रल के मांगने। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और दिन हज़रात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। शुक्रिया, मौका दिया आपने। ये गालिबन इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है, क्योंकि खान बरादरान वाली सीरीज अब ख़त्म हो रही है। इस सीज़न की आखिरी एपिसोड है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। फिर वो कैसे? वो इस तरह के लगातार 3-4 प्रोग्राम्स खान साहबान ने हमें बोर किया है, और हमने शर्त आयद की थी कि अगर अच्छा प्रोग्राम करेंगे तो हम अगला सीज़न भी रिकॉर्ड करेंगे, वरना हमारी तरफ से माजरत। वैसे आज के प्रोग्राम की खास अहमियत है। मैंने बता दिया, आज लगता है आखिरी है। नहीं, आज के प्रोग्राम में भाई का एक डांस भी है। रोल गला ना खाए। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਗਰੀ ਪਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਲਵਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਏ। ਭਾਈ ਵੇਖ ਅੱਜ कैसा लग रहा है, ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਛੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। ये जो अपना वजीर आला है, बड़ा मासूम पेस्ट्री जैसा मुंह है उनका। ये जानते नजर आ रहे हैं। गुलजार साहब ने हमें प्रोग्राम पे बुलाया। सानू बुला के आप तौसा शरीफ चले गए। मैं उतों दे तौसे बड़े मशहूर ने। तो फिर इकबाल का शेर नहीं याद आया?
शबे हयात मैं उस मेहरबान का मेहमान था। शबे हयात मैं उस मेहरबान का मेहमान था जो शहर छोड़ गया शहर में बुला के मुझे। क्या बात है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। बड़ी खिदमत की मुजदार साहब ने आपकी। उजदार साहब की हमने, उन्होंने जाते ही साढ़े कोलों कपड़े तो आए और उसके बाद टेबल सफाई, कमरे की सफाई। और ना करो। इस बांदर दे बच्चे नु किसे जंगल च टोर। वर्ल्ड कप में हम लोग गए, मैं और भाई, हमने सूडान का वीज़ा लगवाया। हम बरास्ता सूडान यूके आए हैं क्योंकि सूडान हमारी एक फूफी रहती है। लो जी मैं शो एंड करने लगा। एक मिनट ठहर जाओ, ए म्यूजिशियन ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3000 ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। गल भी करो मरो। करते हैं चाचा जी। भाई मेरा जंगलों का वासी है। मैंने कोई भी रियाज किया जंगल के बगैर नहीं किया। एक दिन भाई जंगल में रियाज करने गया, अचानक सामने शेर आ गया। उन्होंने कहा इधर आओ। देखा क्या बात है, कहता तू नहीं ओनू कहन दिया। भाई आगे आया, उन्हें पहले दिन रख के चंड मारी। उन्हें कहा सुबह सुबह आके इतने रियाज तू करना है। भाई ने कहा हाँ जी। उन्हें कहा अन्नी दे असी सफाई कर करके मरण वाले हो गए हैं, तो इतने रोज आके रियाज कर जाना है। शेर और भाई में घुमसान की जंग हुई। शेर ने भाई को एक और जन्नाटेदार थप्पड़ मारा, भाई दा रियाज पीछे निकल गया। यार प्लीज। शेर ने दरख्त ते चढ़ के पूरे जंगल च ऐलान किया दौड़ जाओ इनू रियाज लगे ने। भाई की सारी ट्रेनिंग जो है वो दादा जान ने की है। दादा जान भाई पे बड़ा तशद्दुद करते थे और तशद्दुद के लिए उन्होंने स्पेशल औजार रखे थे। मतलब कोड़ा, हंटर, सोटी। ये तो चीज़ ही कोई नहीं। उन्होंने एक बड़ा रेंच रखा सी। रेंच नहीं होता जिन्ना नलका खोली था। अच्छा। वो भाई दी गर्दन ते रेंच पाउंदे सन और इन्हू खोल के सिर साइड ते रखते सन, फिर जुत्ती ला के उन्हू मारते सन। उसे रेंच नाल इहदी लत खोलते सन, फिर कुत्ते दे के सुट दिंदे सन। कुत्ते को खिलाने के लिए? नहीं, उसे डराने के लिए। कुत्ता लत वेख के दौड़ जाता सी। नहीं तो फिर इसको जोड़ता कौन था? जुड़ता ये खुद था। कैसे? जिवें टर्मिनेटर 2 च नहीं जुड़दा, आहिस्ता आहिस्ता इहदा समान इकट्ठा हो जाता सी। एक दिन हनेरा बहुता हो गया, इहदा समान पुठा जुड़ गया। एक लत की जगह एक बांह लग गई, मुंह की जगह ते पैर लग गया। भाई ने फिर उसे कंडीशन च 2 साल जंगल च मंगे। लेकिन अब भी आप जेरे गौर हैं। आज मैं तेरे कत्ल करके अगली सिमाही च दाखिल होना है। वो बात सुनो, हम एक क्लासिकल घराने से ताल्लुक रखते हैं। बकवास अपनी बंद करो। आज मैं आपको बताऊं, हम कोई क्लासिकल नहीं है, हम दरअसल मरासिकल हैं। हमें बड़ों के नाम को डुबो रहा है। आराम है जो हमारे बड़ों ने कोई नाम कमाया हो। हमारे सारे बड़े जितने भी थे वो खुश रहे थे। हाँ, इशारों पे मांगते थे। उस वक्त इशारे नहीं थे भाई, क्या वो इशारा करके मांग लेते थे। पिछले दिनों हम पहाड़ों पे गए हुए थे, भाई को शौक चढ़ाया कि थोड़ी पैराग्लाइडिंग हो जाए। वो जड़ा कुपा जहा होंदा है। कौन सा कुपा? तू किधर च वड़ गया समझा। अरे कुछ चीज सुना दो, बातें तो सुन नहीं रहा। बकवास अपनी बंद कर। आज तो बाद तू मेरा भरा नहीं किसी खोते का पुत्र है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। बकवास करता है। क्या क्या नहीं मैंने किया, वो तो इतनी नौकरियां मैंने की। कुछ भी नहीं तो कहता किसी मायूस बकरी दे बच्चे। चंगा भला मैं खुश रहना चाहता था। अच्छा, जब हम उन पहाड़ी सिलसिलों से निकले, अचानक सामने याक आ गया। मैं भाई ने पूछा, मैं कहा आगे क्यों नहीं जा रहा? कहना आगे कोई डरावनी शह खलोती है। याक दे नाल भी ओदा एक दोस्त याक सी। उन्हें उन्हें क्या, उन्होंने तू अगे क्यों नहीं जा रहा? उन्हें कहा शायद अगे भी कोई डरावनी शह खलोती। उन्होंने चो एक याक नू गुस्सा चढ़ गया, उन्हें जंप मारिया, भाई दे कोल आ गया। उन्हें भाई दे कलेजे च लत मारी। कलेजा नहीं होंदा, इत्थे जेड़ा हुंदा है, कलेजा इत्थे हुंदा ना। उन्हें लत एडी जोर दी मारी, भाई दा कलेजा पीछे चला गया। भाई ने फिर घूम के ऐसी लत मारी, उन्होंने किते अवली सबली वज गई। याक सर्दियां चुते जांदा सी, वो गर्मियां च चला गया। जांदा जांदा कह गया,
रोमे लड़ाई नु अन्ना हो गए तुम। लेकिन अजय भी जेरे गौर हो तुझे। अच्छा ये बताइए कि अगली सहमाई में हमारे कुछ चांसेस हैं? अच्छा बोलो पावे ना, हल्का या इशारा कर दो, ये ख्याल है? ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। तो जिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। थोड़ा पेट्रोल मिलेगा, मैं इन्हें आग ला दिया।